गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे। ठीक है बेटा। पिछली क्लासेस में हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है आपने। दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवाइड चेक करने का ये तरीका होता है कि डिवाइड जो हमने किया है वो सही है कि गलत है, ये इसी से पता चलता है। और ये सभी बच्चों को पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। याद है आप लोगों को, जब हम डिवाइड करते हैं तो बाहर जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। दिस इज़ नॉन एज डिवाइजर। अंदर जो नंबर होगा इसको बोलते हैं डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। एंड यहाँ जो नंबर होता है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और लास्ट में जो आता है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो चेक कैसे करते हैं हम, डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो क्वोशिएंट से, और फिर जो आंसर आया है उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अगर डिविडेंड आ गया तो डिवाइड सही है, अदरवाइज डिवाइड गलत है। यही कंसेप्ट हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था कि दो इंटीजर हैं हमारे पास, a और b, तो हमें एक इंटीजर q मिलेगा और दूसरा इंटीजर r मिलेगा। q मतलब क्वोशिएंट, r मतलब रिमाइंडर, सच दैट b इज इक्वल्स टू aq प्लस r। ये याद है आपको। यही कंसेप्ट अब हमें पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करना है। पॉलिनोमियल में क्या होगा कि कोई भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल है px, और अगर हम इसको किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं gx से, देन वी कैन फाइंड टू पॉलिनोमियल्स qx क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर rx, सच दैट px इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, gx इंटू qx plus rx. So this is known as division algorithm of polynomials. समझ आ रहा है सभी को। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो डिवीजन सही है, अदरवाइज डिवीजन इनकरेक्ट है। सो डिवाइड चेक करने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? If px and gx are any two polynomials with gx is not equals to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equals to gx into qx plus rx, where rx is equals to 0 or degree of rx is less than degree of gx, है ना। जैसे रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होती थी या फिर डिवाइजर से कम होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, सारे वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, डिग्री। या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो दिस एल्गोरिथम इज़ नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आई थिंक सभी को समझ आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेसिक क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 6, 7, 8 से। सो दिस इज़ नॉन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, इसमें एक क्वेश्चन है 2.3 में, एक्सरसाइज 2.3 में एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ + 3x² - 11x - 6, और इसका एक ज़ीरो गिवन है और बाकी ज़ीरोज़ हमें फाइंड करना है। तो क्लास 9th में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बट एक बार मैं बता रहा हूँ दोबारा से आपको, बिल्कुल ध्यान से आपको सीखना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम आता ही आता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि जब एक ज़ीरो गिवन होगा तो बाकी के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए ये ज़ीरोज़ गिवन नहीं होता तो सबसे पहला काम है कि ये वाला ज़ीरो फाइंड करना, और ये ज़ीरो हम फाइंड कैसे करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से। उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट करते हैं अपनी तरफ से। पहले +1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे,
और जिससे भी आंसर 0 आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिससे आंसर 0 आ जाएगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो एक 0 हमें ऐसे फाइंड करना है। इसमें पहले से एक 0 गिवन है, इसलिए ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाईचांस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो सबसे पहले आप ट्रायल एंड एरर मेथड से एक 0 फाइंड करेंगे। क्लियर है सभी को? अब ये जो 0 गिवन है, एक 0 गिवन है, इसमें वी हैव दिस पॉलिनोमियल एंड 1 0 इज़ -3, ये गिवन है। सिंस x इज इक्वल्स टू -3 इज 0 ऑफ px, सो -3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज ए फैक्टर ऑफ px। समझ आ रहा है? जो भी 0 गिवन होगा, x इज इक्वल्स टू 1 अगर गिवन है, मान लीजिए दिस इज 0, इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ए फैक्टर ऑफ px। जो भी 0 गिवन होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और फैक्टर बनाओ। सभी को क्लियर है? x इज इक्वल्स टू -3 0 है, -3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं, प्लस का 3 हो गया। सो x + 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब एक फैक्टर हमें पता चल गया। जब ये एक फैक्टर आ जाएगा तो इस फैक्टर से हमें क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। x + 3 से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सबसे बेसिक रूल क्या होता है कि जैसे आप डिवाइड करते हैं नॉर्मल तरीके से भी, अगर हम डिवाइड करें, जैसे 84 होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर के साथ देखा जाता है, तभी तो करते हैं। 2 4 जा 8 आएगा और फिर ये वाला नीचे आ जाता है, ऐसे तो करते हो डिवाइड। इन दिस सेम वे यहाँ पर जो पहला नंबर है x और यहाँ पर जो पहला नंबर है 2x³, इसको देखेंगे। क्या बताया मैंने, जो पहला नंबर है यहाँ पर x डिवाइजर में और डिविडेंड में पहला नंबर है 2x³, इसको देखना है आपने। सो 2x³ को किससे डिवाइड करें, 2x³ को x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए। क्या करना है हमें ये देखना है कि जो यहाँ पर जो नंबर है x और यहाँ जो नंबर है 2x³, तो x में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2x³ आ जाए। तो ये कैसे पता लगाएगा, इससे पता लगेगा आपको। ये दिख रहा है आपको, 2x³ को आप क्या करो, डिवाइड कर दो x से, इसको काट दो, कितना आ जाएगा, x², यानी 2x² आ रहा है। यानी कि अगर x को मैं 2x² से मल्टीप्लाई कर दूँ, x को 2x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आंसर आएगा, 2x³ आ जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर हर एक स्टेप में करना है। समझ आ रहा है? इस स्टेप को सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम ये है कि जो डिवाइजर का जो पहला टर्म है और डिविडेंड का जो पहला टर्म है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइजर का पहला टर्म x है, डिविडेंड का पहला टर्म 2x³ है। इन दोनों को डिवाइड किया हमने, क्या मिला, 2x²। 2x² का मतलब ये है कि अगर मैं x को 2x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आंसर आ जाएगा, 2x³। ठीक है, नॉर्मली डिवाइड में भी हम ऐसे करते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था। जैसे यहाँ 84 है तो हम ये इसको और इसको देखते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आ जाए। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो ऐसे ही इसमें इसको देखा जाए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए। बाकी इसके साथ क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसके साथ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ पहले वाले टर्म से है कि पहले वाले टर्म को लाने के लिए हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, डिवाइड कर देने से। 2x³ को डिवाइड कर दो, 2x³ डिवाइडेड बाय x, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² आ जाएगा। यानी कि x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x²। तो यहाँ हमने 2x² लिख दिया। ये समझ आ रहा है, यहाँ हमने 2x² लिख दिया। अब ये जो 2x² आया है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इस पूरे नंबर से, x + 3 से। तो आप पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, ओपन करो ब्रैकेट, यहाँ तो आ जाएगा 2x³ एंड प्लस 2 3 जा 6x²। ये आएगा नहीं आएगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2x³ + 6x² दिख रहा है आपको। अब जब हमने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
माइनस करने में साइन चेंज करना है आपको। तो पहले ये दिख रहा है 2x क्यूब क्या था, ये प्लस का था, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया, और 6x स्क्वायर ये भी प्लस का है तो यहाँ भी माइनस का आ गया। अब 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है प्लस का 3x स्क्वायर और नीचे कितना है माइनस का 6x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने माइनस का 3x स्क्वायर लिख दिया। इतनी चीज़ समझ आनी चाहिए, इसी में गलती हो जाती है बच्चों को। जिस बच्चे को नहीं समझ आया है बैक जाना, इस वीडियो के 1-2 मिनट पीछे जाना, फिर दोबारा से देखना। ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यही सेम स्टेप रिपीट होनी है बार बार। ठीक है, अब माइनस 3x स्क्वायर आ गया, फिर इसके बाद जो भी नंबर यहाँ बचा है इसको नीचे रख दो, माइनस 11x माइनस 6। अब सेम प्रोसीजर फिर से करना है। यहाँ x है, यहाँ पर पहला टर्म माइनस 3x स्क्वायर है, तो हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें x को कि आंसर माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। ये कैसे पता लगाओगे, डिवाइड कर देना है दोनों को। माइनस 3x स्क्वायर इसको डिवाइड कर दो x से, कैंसिल कर दो, एक x कट गया, क्या आंसर बचा, कितना आंसर बचा, माइनस का 3x। यानी कि अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 3x से। तो अब हमने माइनस 3x लिख दिया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। अब ये जो माइनस 3x आया है इसको हमें करना है इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई। माइनस 3x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 से, कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, माइनस 3x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x। समझ आ रहा है सभी को। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। इसके बाद क्या काम करना होता है, साइन चेंज। तो यहाँ पर ये माइनस का 3x स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस का 9x है तो ये प्लस हो गया। सिंपल है, समझ आ रहा है। फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x कैंसिल हो गया, माइनस का 11x और प्लस का 9x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। तो हमने यहाँ पे माइनस का 2x लिख दिया। आई होप सभी को समझ आ रहा है। और ये जो 6 बच गया था इसको हमने नीचे लिख दिया दोबारा से, माइनस का 6। क्लियर है। अगेन फिर अब दोबारा से वही स्टेप करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x आ जाए, फिर से डिवाइड कर दो, माइनस का 2x डिवाइडेड बाई x, x कैंसिल कर दो, कितना आंसर आया, -2। यानी कि अब अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2x आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया, -2 लिख दिया। अब हमने क्या किया है, -2 को किससे करना है हमें मल्टीप्लाई, इस पूरे नंबर से करना है, -2 इंटू एक्स प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कीजिए, कितना आएगा, -2x माइनस 6, ये हमने यहाँ पे लिख दिया -2x माइनस 6। अब इसके बाद क्या स्टेप है, साइन चेंज। तो माइनस का यहाँ प्लस हो गया, -6 था तो यहाँ प्लस हो गया, -2x प्लस 2x ये कैंसिल हो गया, -6 प्लस 6 ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी ये वाला नंबर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ये चीज़ सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलती की है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है दोबारा से एक बार इस डिवाइड को देखेंगे और इसको सीखेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होगा। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो आपको इसी तरह से फैक्टराइज करना है। ठीक है, सो ये स्टेप सभी को क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। क्लास 8th का कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। 10th क्लास में आके आप सबको क्लियर हो ही जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है आपने। अब जो ये क्वेश्चन आया है लास्ट में, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने क्लास 8th में सीखा था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो पहला काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, a इंटू सी करना। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -2, कितना आंसर आएगा -4। आंसर जब माइनस में आएगा तो हमें -4 के ऐसे 2 पार्ट बनाने हैं जिसको माइनस करके आंसर कितना है -3। और अगर यहाँ पे +4 आता, मान लो यहाँ अगर +4 आता तो +4 के ऐसे 2 पार्ट लेने होते हैं जिसको प्लस करके आंसर आना चाहिए -3।
आई रिपीट, सबसे पहले हमने a इंटू सी किया, a इंटू सी करके कितना आंसर आ रहा है -4। अब हमें -4 के ऐसे दो पार्ट फाइंड करने हैं, -4 के ऐसे दो पार्ट फाइंड करने हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, ऐसे दो पार्ट फाइंड करने हैं जिनको कि माइनस करके कितना आंसर आना चाहिए -3। और अगर यहाँ पर ये प्लस का 4 होता तो फिर यहाँ पे प्लस करके आना चाहिए था -3। समझ आ रहा है? सो इस साइन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्वेश्चन। अगर ये माइनस का है तो माइनस करके आना चाहिए, और अगर ये प्लस का है तो प्लस करके आना चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। स्टेप 1 a इंटू सी करना है, और स्टेप 2 इसके दो पार्ट ढूंढने हैं एंड अकॉर्डिंग टू इट्स साइन उसको सॉल्व करके ये बीच वाला नंबर आ जाए। दिस इज सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर क्या है कि a इंटू सी की वैल्यू कितनी आई है -4, ए सी की वैल्यू है -4। इसके दो पार्ट कौन कौन से होंगे, -4 एंड 1, ये ले लेते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, -4 + 1 कितना आएगा बेटा बताओ? -3 आएगा, नहीं आएगा, है ना? सो इसके दो पार्ट हमें ऐसे ढूंढने हैं जिसको कि माइनस करके 3 आए। तो -4 + 1 है ना, ये माइनस कर रहे हैं हम, आंसर कितना आ रहा है -3। तो हम क्या लिख देंगे -4x + x। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है। सो -3x को हम क्या लिख सकते हैं -4x + x। ठीक है, ये चीज़ समझ आ जाना चाहिए, इतना समझ आ जाएगा फिर आगे क्वेश्चन इजी है। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, -4x + x -2। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -2 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ भी x -2 है, यहाँ भी x -2 है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 आएगा। और एक फैक्टर हमारे पास पहले से ही x + 3 है, तो ये हमारे पास 3 जीरोज़ आ जाएंगे। जीरोज़ ऑफ QX आर x -2 = 0, 2x + 1 = 0, और वी कैन से डैट x = 2 और x = -½ ये दो जीरोज़ पहले से अभी हमने निकाले हैं, और एक जीरो पहले से गिवन है, x = -3। सो देयरफॉर 3 जीरोज़ आर -3, 2 एंड -½ यही अगर फैक्टर का क्वेश्चन होता है तो हम क्या लिखते हैं 3 फैक्टर्स आर x + 3 × x -2 × 2x + 1, ये फैक्टर्स हो जाता। जीरोज़ फाइंड करने हैं तो इनको =0 कर दो, =0 करके फिर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोज़ फाइंड करते हैं। इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 2.3 करना है। ये सारे कंसेप्ट आप कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का समस्या आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, देन आई विल सेंड द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।